दोस्तों, क्या आपको याद है स्कूल के वो दिन जब पेंसिल छोटी हो जाती थी तो हम उस पर ढक्कन लगाकर जब तक लिखते थे जब तक वो हमारी उंगलियों के नीचे से खिसक ना जाए। नटराज और अप्सरा ये केवल पेंसिल के नाम नहीं बल्कि हमारे बचपन का पहला प्यार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिस पेंसिल से हमने अपना पहला अक्षर लिखा उसके पीछे तीन दोस्तों की एक जिद छुपी हुई है जिसने विदेशी कंपनियों के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। जब तीन दोस्तों ने पेंसिल बनाने का सोचा तो लोग उन पर हंस पड़े और कहा, भाई पेंसिल बेचकर कौन करोड़पति बनता है। लेकिन आज यही कंपनी भारत के 65% मार्केट पर कब्जा करती है और हर दिन 80 लाख पेंसिल बनती है। आज की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की नहीं बल्कि मेड इन इंडिया के उस भरोसे की है जिसे बीजे सांघवी और उनके दोस्तों ने जीरो से शुरू किया था। साल था 1950। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन पढ़ाई के मामलों में हम अभी भी विदेशी सामानों के गुलाम थे। अगर आपको अच्छी पेंसिल चाहिए थी तो आपको फेबर कैस्टल या स्टेडलर जैसी कंपनियों को मोटी रकम देनी पड़ती। आम भारतीय बच्चा या तो लोकल घटिया पेंसिल से लिखता था जिसकी नोक बार बार टूट जाती थी, या फिर नरकट की कलम या स्याही से। उस वक्त पेंसिल होना अमीरी की निशानी थी। यही एंट्री होती है बीजे सांघवी की, जिन्हें लोग प्यार से बाबू भाई कहते थे। वो खुद एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि उन्हें पढ़ाई बीच में ही बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने देखा देश के लाखों बच्चे इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि एक अच्छी पेंसिल बहुत महंगी थी, तो उन्होंने अपने दो दोस्तों रामनाथ मेहरा और मनसुखनी के साथ मिलकर कसम खाई, हम भारत की अपनी पेंसिल बनाएंगे जो अच्छी भी होगी और सस्ती भी। लेकिन रास्ता कांटों से भरा था। उस वक्त पेंसिल बनाने की टेक्निक केवल विदेशियों के पास थी। ये तीन दोस्त जर्मनी गए, वहां की फैक्ट्रियों में काम सीखा। जब भारत लौटे तब असली चुनौती सामने आई। पेंसिल के लिए चाहिए था खास पॉपुलर और ग्रेफाइट। भारत में ये मिलना नामुमकिन लग रहा था। बाबू भाई रात को सो नहीं पाते थे। टेंशन इतनी थी कि उन्हें नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी। लेकिन जुगाड़ और मेहनत रंग लाई। उन्होंने कश्मीर के जंगलों से सही लकड़ी ढूंढी और लोकल इंजीनियर के साथ मिलकर खुद की मशीनें तैयार की। 1958 में जन्म हुआ नटराज 621 HB पेंसिल का। लाल और काली धारियों वाली वो पेंसिल जिसने इतिहास रच दिया। शुरुआत में दुकानदारों ने इसे बेचने से मना कर दिया क्योंकि तब सबको विदेशी ब्रांडों पर भरोसा था। तब सांघवी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने स्कूल में जाकर बच्चों को फ्री सैंपल बांटे। जब बच्चों ने उनसे लिखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो विदेशी पेंसिल से भी एक्स्ट्रा स्मूथ है। फिर 1970 में जन्म हुआ अप्सरा का। नटराज को बनाया गया मजबूत और अप्सरा को बनाया गया प्रीमियम और एक्स्ट्रा डार्क। ये बिजनेस के वो दाव थे जिसने कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। आज हिंदुस्तान पेंसिल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अपना लोहा मनवा रही है। चाहे 2013 का वो स्किन कलर विवाद हो जिसे कंपनी ने तुरंत बदलकर अपनी संवेदनशीलता दिखाई, या फिर गिरते हुए स्टेशनरी मार्केट में खुद को टिकाए रखा, नटराज हमेशा एक्स्ट्रा डार्क और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रहा। दोस्तों, भले ही आज हमारे हाथों में महंगे स्मार्टफोन और लैपटॉप आ गए, लेकिन जिंदगी का पहला अक्षर हमें उसी 5 रुपए की पेंसिल से ही सिखाया था। बाबू भाई सांघवी और उनके दोस्तों की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो छोटी सी पेंसिल से भी करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। क्या आपके पास भी कोई बचपन की नटराज और अप्सरा की पेंसिल की यादें हैं? वो रबड़ की खुशबू और पेंसिल के कचड़े का इकट्ठा करना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।